तो भाई अपनी एक चीज़ जो अमेज़ोन से मंगवाई थी वो अभी अभी आ चुकी है, और ये है कैमरा के लिए, क्योंकि मुझे गाड़ी के ऊपर कैमरा लगाना है। एक मेरे पास यही सेम प्रोडक्ट थी लेकिन वो गुम हो चुकी है। तो अब देख रहे हो ना, गाड़ी के ऊपर लगाने के लिए इस तरह से सक्शन कप माउंट है। तो ये अभी अभी ये दे के गए हैं और इसको अभी सेटल करना है। गाड़ी खड़ी है अपनी गैराज में। तो ट्रैवल करने से पहले जो चीज़ें कम होती हैं वो मैं हमेशा मंगवाता हूँ। एक चीज़ पहले से मंगवाई थी वो गुम हो गई, आज ये नई आई है। तो ये हम गाड़ी के ऊपर लगाएंगे, कैमरा वगैरह सारा व्यू ज़बरदस्त कैप्चर करने के लिए। तो ये आ चुका है, चलते हैं नीचे गाड़ी पे, ये देखते हैं फिट करेंगे। और इसके साथ साथ भाई दिल जो है ना, दिल तो नहीं, माइंड जो है ना 50-50 हो चुका है, क्योंकि कल जो इंसिडेंट हुए हैं ना मिनीसोटा में, मिनियापोलिस में, और उसके साथ जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा ये है कि भाई ट्रैवल जो है ना करे तो बंदा बेहतर है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और यहाँ एक और मतलब हो चुका है ह्यूस्टन में कल मेरे ख्याल एक इंसिडेंट और खौफनाक हुआ है गाड़ी के अंदर। इसके साथ साथ एक बायो है, मतलब कैनाल है जहाँ से सिर्फ बॉडीज़ मिल रही हैं। कल जो है हम अपने लिए रोल लेके आए थे, और रोल कहाँ है, जल्दी निकालो इसको। और ये रोल जो है ना आज खाना है, भूख लगी है थोड़ी सी ज़ोरों से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। वज़न कम हो ना हो खैर है, कम से कम पेट में तो चीज़ जानी चाहिए। ओए होए, गरम हो जाओ जल्दी जल्दी तो हम आपको खा लें। तो असल में मैं यहाँ आया था एक दोस्त के साथ मिलने, और उनको कहा था कि उनका नया कैमरा है, बिल्कुल उन्होंने लिया है, तो उसको थोड़ा टेस्ट करते हैं कि कैसी रिज़ल्ट है, कैसा काम कर रहा है। और उसके बाद हमें जाना था ह्यूस्टन बायो की तरफ, तो हम जा नहीं पाए। वो वहाँ से मुझे टाइम दे के थोड़ा आगे चले गए, कह रहे मैं आ रहा हूँ। तो मुझे अभी हो रही है देर, और यहाँ हो जाएगा अंधेरा, फ़ायदा नहीं है फिर उस चीज़ को ट्राई करने का ना। सामने ये गाड़ी जा रही है, इसकी नंबर प्लेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, L8 टू वर्क, लेट टू वर्क, काम पर देर से जाना ना, ये इस तरह से नंबर है इनका। वाह क्या इंटरेस्टिंग नंबर लिया है यार, यूनिक आइडिया है ये। देखें टेक्सास में जो चाहें आप नंबर ले सकते हैं, और ये काफ़ी मज़ेदार नंबर इन्होंने ले लिया है भाई ने। पिछले साल से लेकर इस साल तक कितनी लंबी छुट्टियां दी, क्रिसमस की छुट्टियां, नए साल की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, तो काफ़ी अच्छे दिन घर में गुजर गए, और इस वजह से कहीं ट्रैवल कर नहीं पाए। यूनिवर्सिटीज़ भी बंद थीं और स्कूल भी बंद थे। तो आज से स्कूल खुल गए, फिर बीच में 2 दिन छुट्टी, फिर अगले हफ्ते से यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी। आई थिंक ये दोस्त आ रहे हैं हमारे, आई थिंक सो। पूरे दिन में ना कुछ नहीं किया, यही सोच के कि क्या करें क्या नहीं करें। आज प्लान बना, तो कल जो है ना मिनियापोलिस में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। आपने सुना होगा किस तरह से यहाँ तो देरी नहीं होती, अगर गाड़ी नहीं रोकी, कुछ भी नहीं रोका, ठुश ठुश हो जाता है। और उसकी वजह से फिर आवाम सड़कों पे आई है, एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट है वही बस पावर होता है उसका, यहाँ प्रेशर में कोई आता ही नहीं है मेरे इसी हिसाब से। मेरे पास बस का भी था रास्ता, कि बस भी जाती है अटलांटा तक, और उसके बाद फिर आप बाय एयर जा सकते हो। तो काफ़ी यार सोच विचार में ना हमारा दिमाग घुमा हुआ है। आप गए हो बस में कभी न्यूयॉर्क तक? नहीं, मैं कभी नहीं गया। और यहाँ अटलांटा? नहीं, कभी भी बस में नहीं जाना, बाय एयर या बाय रोड। हाँ ना, अभी यहाँ मैंने देखा कि ह्यूस्टन से एक बस जाती है, लेकिन वो काफ़ी थका देगी ना। बहुत थका देगी। पता नहीं लग्जरी है नहीं है ना। एक लग्जरी नहीं है, 2-3 लोग आए हैं, उनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। बुरा? बहुत अच्छा। बुरा, हाँ। वो मजबूरी के तहत बस में आए। ओके। तो बहुत बुरा, उन्होंने बोला मतलब बस में न्यूयॉर्क जाने का तो सोचे भी नहीं ना वरना। ज़्यादा से ज़्यादा डेलेस आप बस में जा सकते हैं, वो अच्छा है। हाँ वो तो 3 घंटे 3.5 घंटे की ड्राइव है, ठीक है। लेकिन मतलब अटलांटा तो दूर है, 17 घंटे 18 घंटे। तो अटलांटा जाने के लिए बस का एक्सपीरियंस वैसे करना चाहिए, ख्वारी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मज़ा आएगा। लेकिन ट्रेन नहीं है। और मैंने अभी सर्च किया तो ट्रेन जो है ना पहले जाती है श्रीपोर्ट, शायद नहीं, श्रीपोर्ट तक बस में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से एक ट्रेन जाती है जो आपको अटलांटा ले जाएगी। मुझे अभी पता नहीं है, मैं कंफर्म करूँगा।
तो इस तरह से कुछ बन रहा है प्लान, देखते हैं, कंफ्यूज चल रहे हैं, आप भी सजेशन दीजिएगा। ओके चलो भाई, अभी तो सबसे बेस्ट दाल खाने आए हैं हम, द बेस्ट दाल भाई। आजा, आप न्यारी तो खा चुके हो लेकिन अभी दाल भी खा के देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बेस्ट दाल खा ली अभी। और ये दाल जो है ना मुझे याद दिलाती है जब हम छोटे थे और ठठा में थे, तो ठठा के बस स्टॉप पे एक दाल वाला होता था, मतलब होटल था, और उस पर जो दाल फ्राई करके देता था ना, उसका कोई भाई मुकाबला नहीं है। आज तक वो ज़बान पे टेस्ट पता नहीं क्यों चढ़ा हुआ है। और यहाँ पर आया हूँ, दोस्त को भी लेके आया, मैंने कहा चलो दाल टेस्ट करके देखो कैसे लगी दाल, सही बताओ। दाल बहुत ज़बरदस्त थी, काफ़ी अरसे के बाद इतनी अच्छी दाल खाई, बिल्कुल गली हुई आए थी, है, पेट बहुत भर गया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ बहुत ज़बरदस्त दाल बराल थी। और अभी हम आगे जा रहे हैं थोड़ा वॉक करते हुए, पान शान भी देखते हैं, बाबू पान वाला और यहाँ जो है ना इतनी रौनक होती थी सारी ख़त्म हो गई, नहीं बिल्कुल सन्नाटा हो गया, नज़र लग गई, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। किसी की बुरी नज़र लग गई भाई। हाँ, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। जो यहाँ सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाला कौन सा बनाते हैं आप? वो बनाओ, हाँ जो मुलाकात होती है। नाम पूछ लो, नाम बता दो कौन सा पान है वो। ओ दुल्हन पान। दुल्हन पान। और दूसरा कोई कितने पान है वैसे नाम? वो दुल्हन वाला सबसे बेहतरीन है। ओके, नाम इसी ने रखा है दुल्हन पान। हाँ बाबू नाना पाटेकर ने भी खाई थी ना वो न्यूयॉर्क के अंदर नाना हाँ। पाटेकर, शाहरुख खान, ये लोग खा के गए मेरे से। शाहरुख खान भी और नाना पाटेकर भी है ना। वो रागा म्यूजिक था ना वहाँ पे, राधा म्यूजिक, रागा रागा, रागा, अच्छा अच्छा, उसके अंदर आते थे ये लोग। ओके। अभी हमारा पान स्पेशल बनने वाला है, और वही पान थे जो नाना पाटेकर ने खाया था। तो उस वक्त कितने का था पान जब नाना पाटेकर ने खाया था? उस वक्त 5 रुपए का था। 5 रुपए बस? $5 $5? 5,000 और अब तो 8 का है। वो न्यूयॉर्क था वो। तो साल कौन सा था? काफी साल पहले की 2000 की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, 25 तो बस $3 ही बढ़ा ना। हाँ। तो न्यूयॉर्क में किस जगह पे थी आपकी? मैं जैक्सन हाइट के ऊपर। जैक्सन हाइट है। 74 रुपए। ओके। और शाहरुख खान ने कौन सा पान मंगवाया था? यही मीठा पान है, ये रागा लेके गया था ना। ओके, 2-3 या एक बस? पान तो वो उन्हीं लोगों के लिए लेके जाता था, मेरे को भी बोलता था आओ तस्वीर खिंचाते हैं। मैं नहीं भाई, बाहर इतना रश होता था। बोलता था नहीं, फिल्म शूट होती थी मेरा धंधे का टाइम है इस वक्त। कोई शूटिंग होती थी फिल्म नहीं, की? शूटिंग वूटिंग नहीं, वो आते थे उसको यानी कि प्रमोशन देने के लिए, रागा म्यूजिक वालों को। ओके, वो नंबर 1 था वहाँ का। अच्छा 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 अच्छा, तो उस हिसाब से वो लोग जो है ना उस साइड पे ही आते थे, ये सारे अदाकार वगैरह। सही सही। और कोई बड़ा सेलिब्रिटी? यही बाकी यहाँ पे भी आते रहते, क्रिकेटर वगैरह आते हैं, ओके। ड्रामे वाले भी आते हैं। वो मेरे को जब बोलते हैं कि यार हमको नहीं पहचानते, मैं बोलता हूँ बताओ कौन हो। बताते हैं ना कि यार हम फला ड्रामे के अंदर, आओ तस्वीर खिंचवाओ। अच्छा, एक आपका भी रेगुलर भी साथ साथ बन रहा है। नहीं, आप इनको देना, फिर हमारा तो बनता रहेगा। हाँ भाई, इनको देखने को भी मिल जाएगा ना ये पान। हाँ, ये दुल्हन पान है। ये वाला रेगुलर है, ये दुल्हन पान है। क्या मिला रहे हैं आप बताएं? ये सारी अलग अलग टाइप की खुशबू हैं। और ये पत्ता कहाँ से मंगवा रहे हैं? इंडिया से, ये पाकिस्तान नहीं से? नहीं नहीं, ये हवाई का पत्ता है। ये 3 जगहों से आता है, फ्लोरिडा से आता है, कैलिफोर्निया से आता है और हवाई। ओके। ये हवाई का पत्ता अमेरिका ऐसा का है है। जैसे हमको बचपन के अंदर नहीं हमारी दादी नानियाँ बोलती थी जाओ सलोन साची आदि चटांग लेके आओ, ये वो पत्ता है, मीठा पत्ता है। ओके। वो जो दुल्हन पान है वो कितने का है? ये 8 रुपए का यहाँ पर है। और वो जो नॉर्मल वाला है? ये 2 रुपए का है। अच्छा, ये सारा शुगर फ्री के अंदर, ये जो चीज़ जितनी भी जो बना रहा हूँ ना, ओके। ये शुगर फ्री है? ये सारा शुगर फ्री है। तो ये पान का जो आप बनाने का फार्मूला है, ये कहाँ का? इंडिया का है, सिंध का है? ये खुद इजाद किया, 25 साल के अंदर भी इतना भी नहीं कर सकेंगे तो और क्या करेंगे। सही सही सही। अमेरिका वाले तो परेशान होंगे कि ये क्या खा रहे हैं। नहीं, खाने वाले खाते हैं, गोरे भी खाते हैं। गोरे भी आते हैं? हाँ, बड़ी बात है, लत लगा दिया। अरबी भी आते हैं।
गुलकंद भी डालते हैं ना? ये गुलकंद है सबसे नीचे। ओके। ये तो और ये तो मीठा मुझे पान इंडिया का लग रहा है, लिखा हुआ भी हिंदी में है ना? नहीं, ये तो अलग चीज़ है। ये यानी कि रेगुलर पान के अंदर डाला है ना मैंने। ओके, ओके। ये मेरी ये चीज़ें अलग हैं, ये खुद बनाते हैं? ये खुद तैयार की हुई है। ये दुल्हन पान तो 2 दिन तक खाऊंगा मैं। ये 3 बाइट पान होता है, 3 लोगों को एक एक बाइट आता है ये ओह पान। अच्छा, इतना बड़ा होता है? हाँ, ये 3 बाइट पान होता है और इसके अंदर 3 ऐसे लग लोगों को रहा है, एक जैसा ही फ्लेवर ये ऐसे लग रहा है जैसे चीज़ डाल दिया ना। हाँ। चलो चलो भाई, ये है राज सेंटेड सुपारी, ये पाकिस्तान की होगी? हाँ, बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान की हैं। ओके, क्योंकि वहाँ तो हमने कभी देखी नहीं, यहाँ हमारे लिए हर चीज़ नहीं ये है। देखो, ये आरज़ू, ये हाँ, पाकिस्तान की बिल्कुल, मशहूर है। बिल्कुल। तुलसी तुलसी किसी आपका- ज़माने में फिल्म देखते थे ना, उसमें ऐड सबसे ज़्यादा तुलसी के आते थे। नहीं, वो नाश पान मसाला का आता था, जो सबको पसंद मेरी मुट्ठी में बंद हो रहा। ओके, ख़त्म हो गया। हाँ, नहीं है ना आगे। सही नहीं, अभी तो ख़त्म हो गए ना, हाँ, अब तो बड़े बड़े हाँ, फिल्में ही बड़ी- ख़त्म, बड़ी VCR चीज़ें का आ गई। ज़माना ख़त्म। ये देखो बेटा, ये पान जो है दुल्हन पान कहलाता है, स्पेशल कहलाता है, गोल्डन कहलाता है। लोगों ने इसका नाम पराठा भी रखा हुआ है। बोला पराठा क्यों रखा है? बोला पेट भर जाता है। ऐसा क्या है उसमें? मुख्तलिफ बस इसका इतनी खाने का चीज़ें तरीका मिला जो है के दे। सैंडविच की तरीके से है। ये रखा, ये पीछे सोने का वर्क रखा हुआ है। सही, ये सोने का वर्क है। ये इस तरीके से मतलब खाया बड़े जाएगा। इज्जत से खाना है इसको। बड़े इज्जत के साथ खाना है। चलो चलो तो 3 लोगों के लिए फिर आप इसको काट के भी दो ना, पीस बना के दो ना। ये बाइट लिया जाता है। काटने के लिए जाओगे तो कुछ वाह। हाथ में नहीं आएगा। ये यहाँ तो पे अंगूठा रखो, जहाँ ये मेरा तो अंगूठा है। सुल्फी की तरह है। सुल्फी की तरह। सिंध याद आ गया। हाँ। तो भाई अभी हमारी दुल्हन पान जो है ना रेडी हो चुका है बाबू भाई का हाथ से। बाबू भैया दे दो पहले। ये बाबू भैया वो नहीं है भाई फिल्म वाला। कितना हुआ इसका? 2 रुपए आपके, बस 2 रुपया? इनके। हाँ, यहाँ के 2 रुपए। 2 डॉलर भाई, यहाँ के। रुपए में तो हम पता नहीं पूरी दुकान मैं खरीद 81 से बेटा रुपये ही बोलता हूँ। और न्यूयॉर्क में था तो मैं बंगाली आते थे, उनको मैं टका बोलता था कि 2 टका, 1 टका। नहीं, मैं 2 रुपये तो मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। 2,500 का हम पान खा रहे हैं, इतने अमीर लोग हो गए हैं। और बाबू भैया के आखिरी जो हाँ, क्या कहें, सबसे महंगा तरीन पान है वो हम खा रहे हैं। वाह, इसमें बाबू भैया सौंफ है और पता नहीं क्या क्या डाला इसके है। अंदर अलग अलग सारी चीजें हैं। उसको अभी बंद करना है क्योंकि ये बड़ा महंगा पान है। आप और कैसा खाओगे पान? हम्म, सादा खुशबू इसको खाओगे? टिश्यू में लिपटना है। मैं 1 मिनट, ये रहा। दुल्हन पान खा के अभी हम मज़ा लेके हुए जा रहे हैं बाहर। बाबू भाई थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और कभी इधर आना हो तो ज़रूर आएँ। और अब आपको बताता हूँ टेंशन यहाँ कि कल क्या हुआ है कि कल ह्यूस्टन में एक इंसिडेंट हुआ बड़ा, और इसके साथ नए साल का भी इंसिडेंट हुआ। अब यहाँ भी क्या कहते हैं, इंसान कहते हैं ना, महफूज कहीं भी नहीं है भाई। कल मेट्रो बस जा रही थी और एक रिचमंड एवेन्यू है शायद, वहाँ अचानक जो है ना 2 नौजवान शायद इंटर हुए, जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं सब, और उन्होंने घुसते ही फायर कर दिया। एक खातून, बेचारी नौजवान खातून थी, बेगुनाह मारी गई। और इसके साथ एक नौजवान ज़ख्मी हो गया। पता चला कि वो जिसके लिए आए थे वो था नहीं और मौत किसी और को आ गई। अब उनके लिए पुलिस बहुत कोशिश कर रही है उनके अरेस्ट करने के लिए, उनकी तस्वीरें भी जारी की हैं। तो इंसिडेंट्स जितने भी हो रहे हैं ना, उन्होंने पूरे जहनों को हिला के रख दिया है इंसानों को। और ख़ास तौर पर ह्यूस्टन के अंदर क्या हो रहा है कि ये जितने भी पानी के बहाव वाले कैनाल हैं ना, यहाँ उनको कहा जाता है बायो। अब इस बायो में अब तक एक बॉडी मिली है कल, शायद जो नए साल की पहली बॉडी। और इसके साथ पिछले साल तकरीबन 40 के करीब बॉडीज़ मिली हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं। और जो एजेस हैं वो भी तकरीबन इतनी। और अब शायद 2017 से लेकर अब तक इस पानी के अंदर से 200 के करीब, मैंने अभी जो सर्च किया था उसमें मिला कि 200 के करीब बॉडीज़ मिली हैं। मुख्तलिफ बायोज़ हैं। अब ये बायो का पानी जो है ना स्लो बहता है और शाम में या सुबह में कोई ना कोई बॉडी मिलती है। और पुलिस भी ज़ाहिर है एक्शन ले रही है, लेकिन एक ख़याल ये है कि ये कोई सीरियल किलर है जो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन जो यहाँ की गवर्नमेंट, मतलब लोकल पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें हो रही हैं, अब इसके तह में जाना पड़ेगा। अब ये तो यहाँ की अथॉरिटीज़ बताएंगी, लेकिन अफवाहें बहुत होती हैं।
तो इस तरह के इंसिडेंट्स ने ना ह्यूस्टन को ख़ास तौर पर इन बायोस के साथ जो साइड की तरफ जो चीज़ें हैं वहाँ ना थोड़ा सा घुटन वाला माहौल पैदा किया है। तो इस वजह से मैं बड़ा काफ़ी आज जाना भी चाह रहा था तो हम गए नहीं। और दूसरा ये कि इस तरह की चीज़ें यार अगर पाकिस्तान में होती तो कितना खौफ हिरास फैल जाता कि ये हो रहा है वो हो रहा है और फिर कुछ ना कुछ होता। लेकिन ये तकरीबन 1 साल पिछले से भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ कोई एक्शन या कोई ऐसी क्या कहेंगे एक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया जिसमें कहें कि भाई कौन कर रहा है। ऐसा तो नहीं है बंदा खुद ही जाके गिर जाएगा या खुद को नुकसान देगा। तो काफ़ी टेंशन वाली खबरें हैं ह्यूस्टन के हवाले से भी, लेकिन देखें क्या होता है। और गुड न्यूज़ पता है क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि जून में यहाँ फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना काम कर रही है, क्योंकि ह्यूस्टन में जो ये फुटबॉल मैचेस होंगे वर्ल्ड कप की जो मैचेस होंगी उसका तो लेवल ही अलग होगा और वो हल्ला गुल्ला ज़िंदगी रही तो दिखाएंगे। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं अब मैं खुल के बोल नहीं सकता, आपको पता है कि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है ना बोलने की। तो इन चीज़ों की वजह से एहतियात करें। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये यूज़ कर चुके हैं, बहुत अच्छी है। एक पाकिस्तानी खातून ड्राइवर है वो भी चलाती है मेट्रो को, और हमारा एक प्लान भी था कि उनके साथ मैं वीडियो भी बनाऊं, लेकिन फिर वो इतना लंबा प्रोसीजर है, लेटरबाजी करना, ये करना वो करना, एग्रीमेंट बनाना, तो हमने तौबा की, मैंने कहा भाई नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और परेशानी भी है लोगों में, थोड़ा सा खौफ हरास भी हो जाता है, मगर फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, टेंशन नहीं होती। तो अभी हम जा रहे हैं, कुछ पान खाने के बाद हम जाके कुछ मौज मस्ती करें, कहाँ कोई कहवा वगैरह पिएँ ताकि जो दाल खाई है ना उसका असर ख़त्म कर सकें, और कल का देखेंगे क्या होता है प्लान। अभी यार बहुत सारे कहवा शहवा ना पानी इतना पिया है कि बस फुल हो गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं घर, और आपसे मिलेंगे कल की व्लॉग में। और आई होप कि कल का व्लॉग अच्छा होगा, देखेंगे क्या होता है।